अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी से मामला तय हो जाते हैं तो विफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कल पेशरफ हुई है, एमकेएम के साथ मुस्बत बातचीत की गई। मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां नहीं हुई, सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम से मशरूत है। धांधलियाँ जिनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरू कर रहे हैं। पंजाब में अल्लाह का फजल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है और उस सिलसिले में ऑलरेडी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक़ है, कल शाम को कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है, मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं है क्योंकि मैं उस प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व हुआ। पेशरफ्त हुई है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि उस तमाम सियासी बरादरी को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक सियासी जो है इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम जो है वो एक ख्वाब ही रहेगा। पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी से मामला तय हो जाते हैं तो विफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाई जाएगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कल अहम पेशरफ हुई है, एमकेएम के साथ मुस्बत बातचीत की गई, जबकि कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान से कोई दूरियां नहीं हुई है, सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम से मशरूत करार दिया गया है। पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद है। कमर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा इस वक्त किस हद तक वाक़ईतन इत्तेफाक हो चुका है? काफी चीजों पे इत्तेफाक है। हमारे अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, कल फिर एक सेशन होगा और काफी चीजें इसमें जो मशावरत है उनके पॉइंट्स, हमारे पॉइंट्स, सजेशंस, काउंटर सजेशन तो वो हुई है। अब इसकी तफसील में जाना तो मुनासिब नहीं है जब तक फाइनल ना हो जाए, लेकिन अच्छे माहौल में गुफ्तगू चल रही है। कल उम्मीद है कोई किसी फाइनल शेप में चीजें आ जाए। अच्छा कायरा साहब, चूंकि इस महीने के आखिर तक अब हुकूमत साजी का मामला है, तमाम तर चीज़ें हैं, तो किस हद तक आप समझते हैं कि फिर बातचीत जो है वो मुस्बत अंदाज में अब नून के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, हुकूमत बनाने के लिए तो हमने नून लीग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे दी, हमारी लीडरशिप ने दे दी, बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने, वाज़े तौर पर। अब रही बात कि वो हमारे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो आइंदा के लिए स्मूथ सेलिंग कैसे होगी। हम तो काबीना में नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए और आइंदा कोई डेडलॉक क्रिएट ना हो, आखिर हम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तो ये एक स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, ताकि ये जो गैर यकीनी की कैफियत है ये वंस फॉर ऑल खत्म होने की तरफ चले और हुकूमत यकसुई से अपना काम करे, उन्हें भी अपनी लाइंस का पता हो, वो आजादाना काम करे। तो ये एक बेसिकली रूह है सारे अमल की और इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी होगी। बिल्कुल कायरा साहब, वो तो वक्त के साथ आप जैसे कह रहे हैं कि कल तमाम तर चीज़ें वाज़े भी हो जाएंगी, लेकिन वफाकी काबीना में जो शामिल ना होने का पीपल्स पार्टी का फैसला, उस पर पीपल्स पार्टी अब भी बरकरार है? ये पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं था, ये हमारे दोस्तों की तरफ से ही ये ख्वाहिश थी कि जो भी गवर्नमेंट बने वो यकसुई के साथ काम करे। तो उस पर हमने एग्री किया कि ये मुनासिब तजवीज़ है। हमने तो किसी मामले में कोई हमारी तरफ से ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारा जाते हुए हमारी क़यादत की हमें हदायत थी कि हमने किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना, बल्कि रास्ते पैदा करने हैं कि हम कॉपरेशन के साथ मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकें। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कायरा साहब, यकीनी तौर पे सियासी इस्तेहकाम भी अब माशी इस्तेहकाम से ही मशरूत है। थैंक यू। सही। कायरा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तर सिचुएशन पर पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, कल तमाम तर चीज़ें वाज़े हो जाएंगी।
और अब ये जानिए, पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। सरफराज बुगटी कहते हैं सूबे में पीपल्स पार्टी का वजीर आला होगा। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान में सपोर्ट करने का इंदिया दे दिया है। काबीना में हमारे साथ होगी। हाजी मलिक शाह का कहना है कि फौज की वजह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सूबे के लोगों को फख्र करना चाहिए कि वहाँ पर फौज मौजूद है। ज़हूर बुलेदी बोले कि अवाम बाशऊर हो चुके हैं। कौम परस्तों का शऊर समझ से बालातर है। जो हमारे हलके हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान के लोगों ने भारी मैंडेट दिया है। हम इस वक्त लीडिंग जमात हैं बलूचिस्तान में और हमारे पास सबसे ज़्यादा MPs की तादाद है। और आज जो इंडिपेंडेंट्स हैं कुछ, उनकी भी शुनीद में आ रहा है। हमारे उनके साथ मुज़ाकरात को चेयरमैन साहब के चल रहे हैं और हमें यकीन है कि वो भी उसी तरफ देखेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखेंगे। हम इंशाल्लाह वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे और डिलीवर करके दिखाएंगे। फौज के खिलाफ आप बात कर रहे हो, आप अपने DCs के खिलाफ आप बात कर रहे हो, आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप बात कर रहे हो। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको हराया है, अपने करतूत ने हराया है। कहना चाहता हूँ अपने बुजुर्ग सियासतदान को कि वहाँ में जो फौज को उन्होंने बुरा भला कह रहा है, ये वही साथी था जो 2.5 साल में हुकूमत में रहा है और फौज के साथ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ में बलोचों को अगर वो उधर फौज नहीं हो जाए तो हम लोगों को सिचुएशन और हालात और वाक़यात का वहाँ पे पता है कि हर घर में एक ग्रेनेड फेंका जा रहा है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत आ चुके। ये साजिश से इलेक्शन मुतनाज़ा करना चाहते हैं। 9 मई जैसे नए हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। लीग माता तार ने निगरान हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद खान बोले कमिश्नर रावलपिंडी का बयान सानिया 9 मई का पार्ट 2 है। मुख्तलिफ DRO की तस्वीर लगाकर खौफनाक मुहिम शुरू की गई। ये लोग इंतशार के रवैये से बाहर नहीं आ रहे। अज़मा बुखारी का कहना था कि मुल्क में अनारकी पैदा की जा रही है जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये एक और 9 मई इज इन मेकिंग। 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा और ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन ज्यादती है। पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ साजिश थी, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी और ये साजिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही। ये प्रोपोगेंडा जो किया जा रहा है ये बिला सबब नहीं है और ये बाकायदा तौर पे उसी साजिश की एक कड़ी है जिस साजिश को हम पहले देखते रहे। ये तो मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ की तारीख है कि वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करती। वो अफजल खान नॉन पार्टी थे, इसी तरह ये कमिश्नर नॉन पार्टी हैं। ना ये किसी स्टेज पर RO हैं, ना ये किसी स्टेज पर DRO हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है। आप उस दिन रात को कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आपको रिटायरमेंट से चंद दिन पहले इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपको प्रमोशन बोर्ड के मुलतवी होने पर इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपके ताने बाने असलाम खालिद और सोशल मीडिया टीम से नहीं मिलते, आपका जब दिल करता है। अब ROs की तस्वीरें चल रही हैं। क्या ये ROs की तस्वीरें चलाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप ROs की तस्वीरें चला के उनको थ्रेट करना चाहते हैं? पाकिस्तान को बैरून मुल्क से कमज़ोर करने की कोशिश जारी है। नून लीग गलतियों की निशानदही करके अपनी इस्लाह करे। इस इलेक्शन में अमीर जीत गए और गरीब हार गए। ख्वाजा साद रफीका लाहौर में कारकुनान से खिताब कहा कि नफरत और तलखी के माहौल में इंतखाबात को सब कैसे तस्लीम करेंगे। इंतखाबात में मेरे हल्के के टुकड़े किए गए। अदालतों में और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से हमारी शिकायत नहीं सुनी। और अब ये जानिए, लियाकत अली छट्टा के इल्जामात गलत साबित हुए। इलेक्शन शफाफ हुआ। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में DRO ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कहा कि इलेक्शन के दौरान कोई दबाव नहीं था, आज़ादाना माहौल में अवाम ने वोट दिए। DROs ने मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए। सैफ अनवर ने कहा कि साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद करता हूँ। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं था। कमिश्नर लगाए हैं उनकी एक तो हम सख्ती से तरदीद भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उन इल्ज़ामात पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। दूसरा, हमने इलेक्शन 2024 के तमाम मराहिल इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक नहायत एहसन तरीके के साथ सर अंजाम दिए हैं ज़िला अटक में। और हम इस चीज़ की मुकम्मल तरदीद करते हैं जो हमारे साबका कमिश्नर साहब ने बयान दिया है कि उसमें कोई अनफेयर मीन्स यूज़ किए गए हैं, वो ऐसा कतन कोई चीज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कौमी फ्रीज़े की जो अदायगी है उस पर हमें किसी किस्म का कमिश्नर ऑफिस से या कहीं और से कोई किसी किस्म का कोई असर रसूख ना था और ना ही कोई ऐसा दबाव था हम पे। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जेलम में जितनी भी हमारी NA और PP की सीट्स हैं
ہیں اس کے اوپر تمام تر انتخابات نہایت صاف اور شفاف طریقے سے بغیر کسی اثر رسوخ کے کروائے گئے ہیں، اور جو سابقہ کمشنر صاحب کا بیان ہے اس کی میں مکمل تردید کرتا ہوں۔ سابقہ کمشنر صاحب کی طرف سے جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں میں ان کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہوں۔ ہم نے الیکشنز 2024 الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق، الیکشن ایکٹ کے مطابق اور الیکشن رولز، کانڈکٹ آف الیکشن رولز کے مطابق فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کروائے ہیں۔ میں بالکل اس چیز کا اعادہ کرتا ہوں کہ وہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ الیکشنز ہم نے منعقد کیے ہیں وہ بالکل اپنے حلف کے مطابق، الیکشن ایکٹ کے مطابق، الیکشن رولز کے مطابق نہایت جاں فشانی سے، ایمانداری سے اور پوری تندہی کے ساتھ شفاف طریقے سے ہم نے منعقد کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر ایک شفاف انکوائری کرنی چاہیے، ان الزامات کو اسیس کرنا چاہیے اور حقیقت کو سامنے لانا چاہیے۔ کمشنر راولپنڈی کے الیکشن کمیشن پر دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کی خصوصی کمیٹی آج تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ کمیٹی راولپنڈی ڈویژن کے تمام ڈی آر او اور ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند کرے گی۔ راولپنڈی ڈویژن کے 6 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کے بیانات سمیت ضلع راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، تلہ گنگ اور مری کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، راولپنڈی ڈویژن سے قومی اسمبلی کے 13 حلقوں کے ریٹرننگ افسران اور صوبائی اسمبلی کے 26 حلقوں کے ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا صوبے میں دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ رہنما صوبائی سیکرٹری اطلاعات امجد آفریدی کہتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج پر شدید تحفظات ہیں، بدترین دھاندلی کی گئی جس کے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں پشاور میں بول نیوز کے نمائندے نواب شیر سے جانتے ہیں۔ جی نواب۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سیکرٹری اطلاعات امجد آفریدی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیوں تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیا واقعی دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا گورنر پیپل پارٹی سے ہوگا۔ یہ تو آپ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ گورنر خیبر پیپل پارٹی سے ہوگا، یہ تو وہ پشتوں میں ایک مثال ہے کہ غویا علول نہ دا خانہ کی پسٹ رخص تھی۔ ابھی تک تو نہ کوئی ایسے فیصلہ ہوا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، پتہ نہیں آپ لوگ میڈیا والے کہاں سے کچھ باتیں نکال لیتے ہیں۔ باقی رہ گئی الیکشن پہ تحفظات کی، تو بالکل تحفظات ہیں۔ آپ مجھے ہی دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں 2008 سے لگاتار جیت رہا ہوں، اور اس دفعہ میں نے اپنے ووٹوں میں 5 سے 6 ہزار کا اضافہ ہوا ہے میرے ووٹوں میں، اور میں الیکشن ہار رہا ہوں۔ بس یہ میرے خیال میں میری مثال آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے اوپر ان کو تحفظات ہے، مسلم لیگ پی ٹی آئی مسلم نون پہ پنجاب پہ تحفظات کرے، مولانا صاحب یہاں خیبر پختونخوا میں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اے این پی بھی کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے۔ جب 5 پارٹیاں ایک بات کر رہی ہیں تو اس میں کچھ تو ہے نا، دال میں کچھ تو کالا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہو؟ جی بالکل، الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا نے دوبارہ الیکشن نواب شیر بہت شکریہ۔ پاک ترک دفاعی تعاون نئی بلندیوں پر، برادر ممالک نے میزائل کی تیاری میں اشتراک کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھتے ہی رپورٹ۔ ملتان سکر موٹر وے ڈاکوؤں کی آماجگاہ بن گیا، پولیس لٹورے کو لگام ڈالنے میں ناکام ہے۔ روہڑی سے گڈو کشمور انٹرچینج تک موٹر وے رات کو بند رہتی ہے، مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ملتان سکھر موٹر وے ڈاکوؤں کی آماجگاہ بن گیا، روڑی سے گڈو کشمور تک موٹر وے پر ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں درجنوں افراد کو لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں کی کارروائی میں متعدد مسافر ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ سرائے کے مطابق زیادہ تر ڈاکو کشمور کچے کے علاقے سے وارداتیں کرنے آتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے ملتان سکھر موٹر وے سے کئی افراد کو اغوا بھی کیا۔ موٹر وے پر نصب درجنوں CCTV کیمرے چوری ہو گئے۔ موٹر وے کو غیر محفوظ ہونے کے سبب رات کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سندھ کی حدود میں بند ہونے سے مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کوٹکی اور موٹر وے پولیس ڈاکوؤں کو قابو کرنے میں ناکام ہے۔ کئی بار ڈاکوؤں نے موٹر وے پولیس کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سکھر ملتان موٹر وے پر بدامنی کا راج ہے۔ ڈاکوؤں کی کارروائیوں کے سبب موٹر وے انتظامیہ نے سندھ کی حدود میں موٹر وے کو شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک بند کر دیا ہے، جس سے لوگ پریشان ہیں۔ صورتحال کیا ہے، بات کرتے ہیں بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی سے، جو سکھر ملتان موٹر وے پر موجود ہیں۔ جی شاہد، کیا صورتحال ہے یہاں امن و امان کی؟
सखर मुल्तान मोटरवे रोड़ी से गुड्डू कश्मोर इंटरचेंज तक इंतहाई गैर महफूज हो गया, यानी कि सिंध का जो हिस्सा है वो गैर महफूज है। मुल्तान से इकबालाबाद तक जो है वो ट्रैफिक रात में चलाई जा रही है, लेकिन जो सिंध की हुदूद है इसमें शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मोटरवे को बंद कर दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि डाकुओं ने इस मोटरवे को अपने टारगेट पर रख लिया है। ज़िला घोटकी, ज़िला सखर और साथ साथ जो है वो कंदकोट कश्मोर से भी डाकू जो है वो यहाँ पर मोटरवे पर चढ़ते हैं और न सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लूट मार करते हैं। गुज़िश्ता कई माह में इतने वाक़यात हुए हैं जिसमें मुतअद्दिद लोग अपनी जान से गए हैं, लोग अगवा भी हुए हैं। साथ साथ यहाँ पर फायरिंग का मुसलसल सिलसिला जारी रहता है रात के वक्त, जिसके बायस इंतज़ामिया जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है। 70 किलोमीटर का टुकड़ा जो है वो मोटरवे पुलिस, ज़िला पुलिस प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो आगे तकरीबन 350 किलोमीटर सखर से हैदराबाद तक जो मोटरवे बनने जा रहा है उस पर मुसाफिरों को कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी, ये एक सवालिया निशान बन गया है। लोग परेशान हैं और इंतज़ामिया है कि उसने बेहतरीन हल निकाला है कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सिंध की हदूद में मोटरवे को बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर डाकू आते हैं, यहाँ फायरिंग करते हैं और इंतज़ामिया डाकुओं से मुसाफिरों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है। जी शाहिद, बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे घोटकी का, जहां पर बदअमनी के बाद सखर मुल्तान मोटरवे रात के वक्त बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बरकत बलोच से। जी बरकत। बिल्कुल, रहीम यार खान के इंटरचेंज इकबालाबाद से लेकर सखर तक सखर मोटरवे को बंद कर दिया जाता है। शाम के वक्त से लेकर सुबह तक ये मोटरवे बंद रहता है, जिसकी वजह से हज़ारों जो मुसाफिर गाड़ियां थी वहां से सफ़र करती थी, मुसाफिर सफ़र करते थे, आसान सफ़र था, इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। सखर इकबालाबाद से लेकर गुड्डू इंटरचेंज से जो सफ़र होता था इंडस हाईवे के ज़रिए कश्मोर, जैकबाद और बलूचिस्तान के जो इलाका जाते हैं इंडस हाईवे से मुंसलिक हैं, वो हज़ारों मुसाफिर वहाँ से गुज़र कर सफ़र करते थे। और अगर बात करें इंडस हाईवे से मुरीद शाह मोटर जो कौमी शाहराह है, इंडस हाईवे है, वहाँ से लेकर कौमी शाहराह तक रास्ते पर सफ़र करते थे, यानी कि ये जो इलाका जात के हज़ारों मुसाफिर थे इससे फ़ायदा हासिल करते थे। इस वक्त जो मुसाफिर हैं 200 किलोमीटर बनता है सफ़र कौमी शाहराह का और मोटरवे पर 90 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र बनता है, लेकिन मजबूर होकर हज़ारों मुसाफिर कौमी शाहराह का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। बरकत शुक्रिया। डाकुओं के खौफ से सखर मुल्तान मोटरवे के शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बंद कर दिया जाता है। मजीद क्या तफसीलात हैं, कश्मोर इंटरचेंज के मकाम पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हाकिम नसीरानी। हाकिम, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, महफूज सफ़र के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरवेज़ बनाए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ M5 के मकाम पर। मुल्तान से लेकर सखर तक मोटरवे बनाया गया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुट्ठी भर डाकुओं की खौफ की वजह से इस मोटरवे को शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद किया जाता है। इस मोटरवे की और भी ये बदकिस्मती है कि मुट्ठी भर डाकू उस मोटरवे पर निकल आते हैं। ऐसा ही एक मुतासिर मेरे साथ खड़ा शहरी खड़ा हुआ है, आइए उससे जानते हैं कि वो इस बारे में मजीद क्या कहते हैं। जी जनाब, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो हमारे लिए अच्छी बात थी कि यहाँ मोटरवे हमको दिया गया, इससे हम सफ़र करते थे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस मोटरवे को इंतज़ामिया ने रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बदअमनी उरूज पर पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से आए रोज़ डाकू यहाँ पर वारदातें करते थे और इसी वजह से ये मोटरवे रात को बंद किया जाता है। हमें अफसोस है, हम इंतज़ामिया से ये कहेंगे इस मोटरवे को महफूज बनाएं ताकि हम अपना सफ़र जारी रखें। जी, आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि मुट्ठी भर डाकुओं से ना डरे, बल्कि इंतज़ामात को, कानून, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को मजबूत करे, जैसे लोग आसानी के साथ अपना सफ़र जारी रख सकें। हाकिम, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की सूरत हाल जानिए। फैसलाबाद में गाड़ियों की पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त ना होने से मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। शहरी मेन सड़कों के दोनों अतराफ गाड़ियाँ पार्क कर जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया है। मजीद क्या अहवाल है, जानते ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम। फैसलाबाद में गाड़ियों की पार्किंग का जो मसला है वो गंभीर होता जा रहा है, जिसकी वजह से कई जो दीगर मसाइल हैं वो पैदा हो रहे हैं। ये हम अगर ताहद निगाह दिखाएं कि ये सड़क के बिल्कुल अतराफ ही साथ ही उससे मुल्हिका जो फुटपाथ है और साथ रोड भी है,
ایک مین شاہراہ ہے اس پہ لمبی ایک قطار لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی. اس حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے شہریوں سے. میرے ساتھ ایک شہری موجود بھی ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. بھائی جان دیکھیں یہ جو شہر ہے مین شہر کی جگہ ضلع کونسل چوک ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, اور ٹریفک پولیس کی موجودگی میں جو ہے لوگ پارکنگ کر دیتے ہیں. سڑک کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے, لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک چنیوٹ بازار کے باہر ایک پلازا بن رہا تھا. میں فیصل آباد کی جو ضلع انتظامیہ ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر وہ پلازا جو بن رہا ہے اگر اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے تو جو ٹریفک کا جو معاملہ ہے وہ بہت سارا اس سے حل ہو سکتا ہے. جو شہر میں مختلف جو پارکنگ پلازے زیر غور تھے ان کو فوری طور پر تعمیر ان کی شروع کی جائے, اس کو مکمل کر کے وہاں پر ٹریفک جو کو گاڑیاں ہیں جو وہاں اس کا بندوبست جو ہے پارکنگ کا وہ کیا جائے تاکہ شہر میں جو صورتحال خراب ہو رہی ہے یا خراب ہوئی ہے وہ بہتر ہو سکے. کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں. پی ایس ایل سیزن 9 اس وقت جاری ہے اور اس وقت ٹارگٹ دیا ہے کوئٹہ گلیڈیٹر نے. جی ہاں, پی ایس ایل 9 کوئٹہ گلیڈیٹر کا پشاور زلمی کو جیت کے لیے 207 رنز کا یہ ہدف, اور اس وقت یہ اہم ترین میچ جاری ہے. کوئٹہ گلیڈیٹر کا پشاور زلمی کو جیت کے لیے اب 207 رنز کا ہدف دے دیا ہے کوئٹہ گلیڈیٹر نے. پی ایس ایل سیزن 9 کوئٹہ گلیڈیٹر کا پشاور زلمی کو جیت کے لیے 207 رنز کا ہدف. محمد علی ستپارہ کو بچھڑے 3 سال بیت گئے. پہاڑوں کا بیٹا دلوں میں آج بھی زندہ ہے. مایا ناز کو پہما پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. لاہور میں سرو کی ملکہ نور جہاں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خوبصورت تقریب سجائی گئی جس میں نور جہاں کے گیتوں پر پرفارمرز نے سما باندھ دیا. رپورٹ کریں گے لاہور سے معین زبیر. اور اب یہ جانیں, میٹھی کینڈیاں, چاکلیٹ اور طرح طرح کی اشیاء کھانے سے بچوں کے دانت خراب ہو جاتے ہیں. ان کے محفوظ کیسے بنایا جائے, فیصل آباد میں لگائے گئے آگاہی کیمپ میں ڈاکٹرز نے بچوں کے دانتوں کا معائنہ کیا اور والدین کو اس بارے میں آگاہی فراہم کی. مزید دیکھتے ہیں غلام دستگیر کی رپورٹ میں. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.